जैसा कि हम मृदा कोलाइड के कुछ गुणों के बारे में पढ़ चुके थे। मृदा कोलाइड के गुणों में हमने फैलाव, संकुचन, ऊर्ध्वपिंडन, विऊर्ध्वपिंडन, सुघट्यता, ससंजन, आसंजन ऐसे गुणों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक चीज़ और क्लियर करें कि हम जो ये जो माउंट मोरेलोलाइट समूह है, ये क्या है, एक मृदा का एक समूह होता है। क्योंकि आगे नीचे हमें केओलिनाइट, इलाइट और माउंट मोरेलोलाइट 3 अलग अलग प्रकार की मृदाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें देखना कि ये जो ये फैलाव और संकुचन का गुण जो है वो माउंट मोरेलोलाइट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये आपका जेड के आधार पर एक क्वेश्चन भी है कि फैलाव एवं संकुचन का गुण सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मृदा में होता है, जो कि माउंट मोरेलोलाइट समूह की मृदा में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखना हम आगे ध्यान दें तो मृदा के प्रकार आते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मृदा जो है मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है मृदा कोलाइड को, जिसमें अकार्बनिक कोलाइड है, कार्बनिक कोलाइड है। कार्बनिक कोलाइड में ह्यूमस है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमस क्या होता है, कि यह एक प्रकार का कार्बनिक समूह होता है ह्यूमस, जिसमें मृदा में जो है फसलों के लिए परिपक्वता, ऐसे कई सारे गुण, फसलों के लिए उपजाऊपन, ऐसी कई सारी चीज़ें उपस्थित होती है ना। अकार्बनिक कोलाइड की बात करें तो अकार्बनिक कोलाइड में सिलिकेट क्ले और आयरन या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 2 भाग हैं, जिसमें सिलिकेट क्ले को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें केओलिनाइट है, माउंट मोरेलोनाइट है, इलाइट है। तो इस तरीके से जो है हम इन समूहों के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम अकार्बनिक कोलाइड के बारे में। अकार्बनिक कोलाइड है, यह एक प्रकार का खनिज मृदा होती है, जिसमें क्या होता है, जो मिट्टी के कण होते हैं उनका आकार 2 माइक्रोन से भी कम पाया जाता है ना। तो अकार्बनिक मृदा कोलाइड जो है, इसमें सिलिकेट क्ले और आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में विभाजित किया गया है। और इसमें देखो मुख्य रूप से खनिजों का अस्तित्व होता है, तो खनिजों के आधार पर ही इसे हम अकार्बनिक कोलाइड कहते हैं। इसके बाद हम बात करें सिलिकेट मृतिकाएं। सिलिकेट मृतिकाएं जो है समशीतोष्ण प्रदेशों, जो समशीतोष्ण प्रदेश है, समशीतोष्ण का मतलब क्या है कि जो शीत कटिबंध यानी कि जो सर्दी वाले प्रदेश जहाँ पे ठंडा मौसम होता है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जहाँ पर गर्मी का मौसम होता है, तो उन दोनों के बीच का जो समूह होता है वो होता है समशीतोष्ण। यानी कि उन दोनों के बीच का जो मौसम है, तो ऐसा क्षेत्र न तो ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है, तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। और सिलिकेट मृदाओं का मुख्य रूप से जो है इन्हीं क्षेत्रों में जो है ज़्यादा पाया जाता है, इन्हीं क्षेत्रों में सिलिकेट मृदाएं अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें अगर हम बात करें सिलिकेट मृदाओं के रूप के बारे में, तो जैसे हमारे पृष्ठ, जैसे कागज़ होते हैं एक कॉपी के पेज, तो उसकी तरह पतली परतों के रूप में ये पाई जाती है ना। इनका छोटा आकार है, कण जो है वो छोटे आकार के होते हैं। छोटे आकार के कणों की उपस्थिति के कारण जो है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक पाया जाता है। इसके अलावा जो है इन मृदाओं में विद्युत आवेश भी अधिक होता है। और विद्युत आवेश होने के कारण, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि ऋणावेश पाया जाता है, और ऋणावेश होने के कारण ये धनावेशित कणों को अपनी ओर तेज़ी से आकर्षित करता है। ये हम ऑलरेडी कोलाइड की जो है कोलाइड के गुणों में भी हम इनको पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखो अधिशोषित आयन। सिलिकेट मृतिकाओं के कणों पर जो ऋणावेश की परतें होती है, और इन ऋणावेशित परतों के कारण ही ये क्या करती है, धनावेशित परतों को अपनी ओर प्रबलता से आकर्षित करती है ना। और धनावेशित परतों के इन पर एकत्रित होने से जो है
इन पर धनावेश की मात्रा बढ़ जाती है, या यूँ कहें कि धनावेशित आयनों का जो है धनावेशित आयन एक दूसरे में विस्थापित हो जाते हैं, जिसे हम धनायन विनिमय के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सिलिकेट मृदा का खनिजन एवं रासायनिक संगठन क्या होता है। इस प्रकार की मृदाओं को मुख्य रूप से 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें केओलिनाइट है, मोंटमोरिलोनाइट है और इलाइट। तो 3 प्रकार की मृदाएं हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करें केओलिनाइट के बारे में। केओलिनाइट जो है, इसमें मुख्य रूप से जो मुख्य खनिज है वो केओलिनाइट खनिज है। और केओलिनाइट खनिज जो है, जिनमें पहली परत जो है एल्यूमिना Al2O3 वह दूसरी परत सिलिका की होती है, जो आपस में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों के द्वारा जुड़ी हुई होती है, जिसका डायग्राम आपको यहाँ पे नीचे दे रखा है। ये देखो, नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें केओलिनाइट के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसमें क्या कहते हैं कि सिलिका और एल्यूमिना की जो परत है वो आपस में जुड़ी हुई होती है ना, जो आपस में हाइड्रोक्सिल आयनों के द्वारा जुड़ी होती है ना, जिसमें मृत्तिका को 1:1 टाइप में विभाजित किया गया है। इसकी केवल जो बाहरी सतह है वो क्रियाशील है, जिसमें धनायन अधिशोषण क्षमता बहुत कम होती है। इनमें सुगठ्यता, ससंजन, फैलाव, संकुचन के गुण भी कम होते हैं, है ना। कौन कौन से? सुगठ्यता, ससंजन, संकुचन, फैलाव, इनके गुण भी कम पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें सांद्रता व पारगम्यता अधिक होती है। इसका संरचना सूत्र जो है Al4 Si4 O10 OH होल 8 होता है। ध्यान रखना, ये कई बार ये सूत्र भी जो है जेट के पेपर में पूछ लिया जाता है। अब जैसा कि देखो, अब इसका नीचे डायग्राम दे रखा है कि जब धनावेशित आयन जब इन पर जमा होते हैं तो एल्यूमिना और सिलिका की जो परतें हैं आपस में ऑक्सीजन बंधों के द्वारा जुड़ी हुई होती है ना। और इनके बीच में जो है बहुत ही कम दूरी होती है, जो अप्रसारित दूरी मानी जाती है, जिससे इनका प्रसार आसानी से नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि धनायन जो है इनके ऊपर आकर एकत्रित होकर जमा होने लगते हैं, जिसे हम धनायन विनिमय के नाम से भी जानते हैं।